मैंने इस पे 1.5 लाख रुपए कैसे बचाए। भाई बहुत ही तगड़ी माइलेज दे रही है, ये कहना पड़ेगा, ऐसी माइलेज कोई गाड़ी नहीं दे सकती। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये रही हमारी नई नवेली स्कॉर्पियो एन। भाई मैं ना इसको लेकर दिल्ली आ गई हूँ, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर ऑलरेडी इसको चला चुकी हूँ। और है ना, इसको मैंने ना परचेज करते ही 1.5 लाख रुपए के करीब बचा लिए। वो कैसे बचाए वो आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ नई नवेली गाड़ी है तो पन्नियां वन्नियां चढ़ी होती है, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। मुझे एकदम ना प्लेन पन्नीलेस गाड़ी अच्छी लगती है, पन्नी चढ़ी हुई गाड़ी नहीं पसंद, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और ये पैसे कैसे बचाया ना, ये भी आपको पता चलेगा। और मैंने जैसे बताया, मैं इसको 500 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुकी हूँ, तो भाई ये माइलेज ना बहुत ही खतरनाक दे रही है। तो माइलेज क्या दे रही है वो भी आपको दिखाती हूँ। इतनी गर्मी का मौसम है, ये पन्नी के साथ हम 500 किलोमीटर चल के आए हैं। मुझे पता है कितना स्लिप हो रहे थे इस पे, तो इसको हटाते हैं पहले। तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है इससे। ये उतर गई सीट की पन्नी, ये देखो यार कितनी सही लग रही है। ऐसी होती है सीटें, पन्नियां चढ़ा के दे देते हैं, पता ही नहीं चलता कि सीट होती क्या है। और इसकी आवाज है ना, ये बड़ी सेटिस्फाइंग है। कितना सुंदर लगता है ना धूप में चमकता हुआ ये पेंट। जितना भी प्लास्टिक निकाल लो, ये वाला पार्ट ना सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, बड़े प्यार से पील ऑफ होता है। ये फर्स्ट रो और सेकंड रो से पूरी पन्नियां निकल चुकी है। ये होती है यार गाड़ी, कम से कम बंदा बैठे तो आके परेशान तो ना हो, वरना इतना स्वेट आता है, गर्मी इतनी है, चिपचिप फील होती है और उसके ऊपर से बंदा फिसलता रहता है। तो यहाँ से पूरी हटा दिया, बट ये वाली नहीं हटा रहे हम, क्योंकि अभी पैर लगते हैं तो गंदी बहुत हो जाती है गाड़ी। और ना इस पे मैच लगे हैं, ना इसकी फ्लोरिंग हुई है, तो इसलिए ये काम अभी नहीं कर रहे हैं। लास्ट रो रह गई है, वो भी ओपन कर लेते हैं। और ये जितना भी कचरा था हमने गाड़ी में पीछे ही रख लिया है, क्योंकि हम इधर उधर कचरा नहीं फैलाते, इसको जाके ना डस्टबिन में डाल देंगे। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि इतना सारा प्लास्टिक रैप करके गाड़ियां देती क्यों है कंपनी। कोई नीड नहीं है। अगर आपको ज्यादा देनी है तो आजकल वो दूसरी वाली पॉलिथीन भी आ रही है जो बायोडिग्रेडेबल होती है, या पेपर रैपिंग भी हो सकती है, वो बहुत बेटर अल्टरनेटिव रहता है। आई थिंक अब हाई टाइम है कि हम लोग इतना कचरा करते हैं ना, कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत सोचना चालू कर देना चाहिए। और मैंने ना आपको कहा था मैं इसकी माइलेज भी आपको बताऊंगी। भाई बहुत ही तगड़ी माइलेज दे रही है, ये कहना पड़ेगा, ऐसी माइलेज कोई गाड़ी नहीं दे सकती। हाईवे पे ना लाइट फुट रखने पे हमने 100 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली इसको चलाया था, और ये 11.2 से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी भाई। और सिटी में चलाओ ना तो अंडर 6 ही रहती है, 6, 7 या 5.8 ऐसे दिखती है इसकी माइलेज, वो भी MID में दिखती है। तो माइलेज के जो पॉइंट्स है वो तो इसके काटने ही पड़ेंगे। बाकी यार इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसको जैसे ही देखती हूँ ना तो वो सारा कवर अप हो जाता है, क्योंकि लगती इतनी सुंदर है। या इसको ना टोटल मैंने 500 किलोमीटर चलाया है और मुझे 531 किलोमीटर चली मिली थी। इतने में इसकी सर्विस भी ड्यू हो गई है। मैंने ज़्यादा चलाया नहीं, पर क्या करें, अब टोटल चल गई है तो सर्विस तो रहेगी है। फर्स्ट सर्विस अभी करवा लेंगे, पहले इसको मॉडिफाई करवाएंगे। और अब मैं आपको मेन चीज बताती हूँ कि ये गाड़ी मुझे कितने की पड़ी और मैंने इस पे 1.5 लाख रुपए कैसे बचाए। तो ये है वो डील जो शोरूम वालों ने मुझे बना के दी थी। इसमें ना RTO चार्जेस वगैरह भी अभी ऐड नहीं है। सबसे पहले एक्स शोरूम देख सकते हो, 11,99,000 है। हुआ क्या था, मैंने ना ये गाड़ी इंट्रोडक्टरी प्राइस पे बुक की थी, जब पहली 25,000 बुकिंग थी ना, जिसमें बहुत कम प्राइसेस पे आपको गाड़ियां मिल रही थी। और जब बड़ा सा ग्लिच भी आ गया था, हर किसी को पता ही नहीं था कि भाई बुकिंग हो गई। मैंने बुक तो कर दी थी, बट मुझे लगा यार इंट्रोडक्टरी प्राइस चला गया और अपने को उस प्राइस पे नहीं मिलने वाली है, इंक्रीज करके ही मिलने वाली है। बट कुछ टाइम के बाद में मैसेज आता है कि आपका इंट्रोडक्टरी प्राइस ही है। फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। हालांकि मेरे को लगा था कि फटाफट से गाड़ी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यार इतना लंबा टाइम लगा कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बीच में दीदी की शादी आ गई, अर्जेंटली मुझे गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी। इसकी वेट करते करते ना मैंने ग्रैंड विटारा खरीदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे गाड़ी की। उसके बाद भी ना मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी, मुझे लगा ही नहीं था मेरी गाड़ी आने वाली है, क्योंकि बिलीव करो कि सितंबर में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई थी स्कॉर्पियो एन की, और 9 महीने बाद में इसका Z2 वेरिएंट देखने को मिला है अब। तो 9 महीने मैंने किसी गाड़ी के लिए आज तक वेट नहीं किया है, इस गाड़ी के लिए वेट किया है। मैं मानती हूँ वर्ती है, इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, बहुत ही सही प्राइस पे मिल रही है, बट बहुत वेट किया है यार मैंने इस गाड़ी का। और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे TCS लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, 11,990, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है तो 1% TCS लगता है। फिर इंश्योरेंस इन्होंने मुझे बताया 75,000 का, वो भी Z2 वेरिएंट पे 75,000। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, एक बार इनको ना फाइनल अपनी डील लिख देने दो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फास्टैग देखोगे, वो इन्होंने 1000 का बताया था। यहाँ पे महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज इन्होंने 45,000 की लिख के दी थी। शील्ड इन्होंने लिख के दी थी 46,500 की। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इनका वो कुछ सेरेमिक वगैरह थी, तो 7500 की वो कोटिंग वगैरह के चार्जेस थे। देन RSA इन्होंने लिखा था 2400। टोटल अगर आप देखोगे तो अभी तक इसमें टैक्स भी ऐड नहीं हुआ है, RTO चार्जेस ऐड नहीं हुए हैं। उसके बावजूद जो टोटल इन्होंने करके दिया था वो था 13,88,390 का। और ये देख लो यहाँ पे ना लिखा भी हुआ है 13,88,390 के सामने विदाउट टैक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतने सारे पैसे मैंने कैसे बचाए। यार ये चीज ना ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर अगली बार आप गाड़ी परचेज करते हो ना तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी ये चीज, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिसमें आप काफी सारा अमाउंट बचा सकते हो। सबसे पहले तो अगर मैं राजस्थान का नंबर लेती ना तो मुझे जो RTO चार्जेस पे करने पड़ रहे थे वो थे 1,46,000, वेयर एज मैंने हरियाणा का नंबर ले
लेना है तो यहाँ के जो आरटीओ चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे वो है 1,07,000 के अप्रॉक्स। 40,000 तो मैंने यहीं पे बचा लिया। मैं ये नहीं कह रही कि यार मतलब बट ऑब्वियस है आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहीं का नंबर लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे कितने सारे पैसे वैसे ही बचा लिए। उसके बाद छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें इस बिल में जो ऑप्शनल है वो आओ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यार ये जो एक्स शोरूम है, TCS है और ये जो फास्टैग चार्जेस है, ये तीनों के तीनों कंपलसरी है, आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस भी कंपलसरी होता है, उसकी कहानी बाद में बताती हूँ। पहले नीचे वाली चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो आप महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज पे 45,000 लिखे हुए दिख रहे हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल था, आपकी मर्जी, आपको परचेज करना है करो, नहीं करना ना करो। तो ये भी आप कैंसिल करवा सकते हो, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने कैंसिल करवा दिया। देन शील्ड पे आते हैं तो इसमें एक्सटेंडेड वारंटी आती है, अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम तक रखनी है डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ है, बट मुझे रिक्वायर्ड नहीं था तो ये भी मैंने कैंसिल करवा दिया। और अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी खरीदनी भी है ना तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो 46,500, इतने देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उनसे थोड़ा बहुत बार्गेन करो, हाँ बार्गेनिंग यहाँ पे भी चलती है, तो थोड़ा डिस्काउंट लो, ये आराम से ना 30 से 32,000 में मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत बार्गेन कर लेना अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो। और ये जो तीसरी चीज़ है ये है सेरेमिक कोटिंग वगैरह, जिसकी मुझे बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। वो पॉलिश होती है, 2 बार साफ किया वो निकल जाती है, मुझे ये काम की चीज़ नहीं लगती, तो ये भी मैंने कटवा दिया। आपको जरूरत है तो देख लो, बाकी मेरे हिसाब से मत ही लेना, कोई काम की नहीं है, पैसे वेस्ट है ये चीज़। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो RSA लिखा हुआ है 2400 का। ये भाई सबसे बड़ा कैच है। RSA का एक बार मैं मतलब भी बता देती हूँ। RSA होता है रोड साइड असिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है यार, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी हो, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आपकी गाड़ी को ना पिक करके नियरेस्ट डीलरशिप पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर होता है। भगवान ना करे कभी हो, बट अगर खराब हो जाती है तो RSA में क्या सीन होता है, इसको पिक करके ना नियरेस्ट सर्विस सेंटर ड्रॉप कर देंगे। अब भाई गाड़ी तो मेरी चली गई सेफ जगह पे, मैं तो अगर हूँ तो गाड़ी में यहीं पे खड़ी रह गई, ऐसा नहीं है, मुझे भी कैब प्रोवाइड की जाएगी अगर मेरी गाड़ी खराब है, ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं, वो भी सेफली। और ना इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। जैसे मैंने पंच के टाइम पे RSA यूज किया था, मेरी पंच खराब हो गई थी और मैं फैमिली के साथ में थी, तो गाड़ी को भी ड्रॉप करवा दिया था और मैं पास ही में थी तो मैं खुद चली गई थी। बाकी मुझे वो पूछ रहे थे अगर आपको चाहिए तो ये सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जब मैंने पंच के टाइम पे RSA यूज किया था तब भी मुझे कोई भी कॉस्टिंग वगैरह पे नहीं करनी पड़ी थी। अब जब RSA इतनी अच्छी चीज है तो मैं यहाँ पे RSA के 2400 रुपए देने के लिए आपको मना क्यों कर रही हूँ? मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि RSA आपकी गाड़ी के साथ में भी आता है। इसके अलावा जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हो ना, बहुत ही इजीली ऐड ऑन कर सकते हो और इससे आधे से भी कम प्राइस में आपको पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2400 रुपए लगाना मेरे को बिल्कुल वर्दी नहीं लग रहा, इसीलिए आपको मना कर रही हूँ। अब मैंने RSA कितने का लिया है, कहाँ से लिया है और इंश्योरेंस की बात, ये तीनों ही चीजें आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब मैंने महिंद्रा वालों से इंश्योरेंस पूछा, उन्होंने मुझे 75,000 बताया, जो मेरे हिसाब से Z2 के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। बेस वेरिएंट में इतना इंश्योरेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो बहुत देर बात करने के बाद में, बार्गेनिंग करने के बाद में उन्होंने मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया था। उन्होंने मुझे लास्ट बताया था कि अगर आप एड ऑन्स लेते हो तो आपको 57,000 देने पड़ेंगे, बट अगर आप एड ऑन्स नहीं लेते हैं तो आपको 51,000 देने पड़ेंगे। अब ना इंश्योरेंस में भी एड ऑन्स होते हैं। उस एड ऑन्स का मतलब होता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, आपके हिसाब से आपको क्या नेसेसरी लगता है। जैसे इंजन कवर हो गया, इंश्योरेंस हो गया ड्राइवर का और को ड्राइवर का भी, कंज्यूमेबल्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। जो आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से चार्जेस ऐड होते जाते हैं, क्योंकि एड ऑन है तो चार्जेस ऐड होते जाते हैं। तो उसके बाद एड ऑन के बाद जितने मुझे रिक्वायर्ड थे ना, मुझे 57,000 कोट किए गए थे लास्ट। इसके बाद कोई भी डिस्काउंट और नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। अब वो 75,000 से 51,000 और 57,000 पे आ गए। फिर भी मुझे इंश्योरेंस महंगा लग रहा था तो मैंने इंश्योरेंस इससे भी कम में परचेज किया है। उसमें सारे एड ऑन्स भी थे, जितनी रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो रही थी। वो कैसे किया है वो बताती हूँ। मैंने भाई अपना बाहर से इंश्योरेंस परचेज किया है, मैंने किसी ऐप से परचेज किया है। पहली बात तो ये कुछ भी प्रमोशनल नहीं है, मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे दिखे तो आप देख सकते हो, अगर आपको लेना है यहाँ से तो आपकी मर्जी है, इसमें कुछ भी मेरा बेनिफिट नहीं है। बस मैंने किया है तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ से परचेज किया है। अब इसमें क्या क्या कवर्स है वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये देखो, फ्री कार पिकअप है, घर से ऑफिस से या फिर कोई भी एक्सीडेंट साइट है वहाँ से फ्री में आपकी गाड़ी पिकअप की जाएगी। उसके बाद इनका जो नेटवर्क है, आउटसाइड नेटवर्क्स भी है इनके पास, और 3 डेज की रिपेयर गारंटी भी आपको ये ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कैब के लिए वाउचर भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कार आपके डोरस्टेप पे भी ड्रॉप की जाएगी। बाकी यार ये शोरूम वाले ना बहुत बोलते हैं बाहर से लोगे तो कैशलेस नहीं मिलेगा, ये देख लो यार यहाँ पे कैशलेस है। देन वर्ड्स कवर में देखोगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, कैलेमिटीज, थर्ड पार्टी लॉसेस, कार ऑनर कवर, कुछ भी ये सब चीजें तो कवर्ड है ही है। इसके साथ साथ मैं एड ऑन्स बड़ा कर रही थी। एड ऑन्स में है क्या क्या ये देख लो। सबसे पहले तो जीरो डेप्थ, यार ये तो जरूरी है ही। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये लॉ की तरफ से मैंडेटरी है तो ये भी लेना ही है। उसके बाद यहाँ पेड ड्राइवर कवर है। देन पैसेंजर का भी कवर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लोग आपके साथ में है उनका भी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंजन प्रोटेक्ट है। देन इनवॉइस कार है। अब ये इनवॉइस कार क्या होता है, जैसे यार होता है कि अगर आपने गाड़ी खरीदी, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, बट ये इनवॉइस कार में ना जो आपने आरटीओ चार्जेस पे किए हैं वो भी आपको रिफंड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्ट। ये देखो यार, मैंने आपको कहा था ना RSA मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है आपको 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। इसमें बाकी आपको सब कुछ मिल जाता है, चाबी वाबी बहुत सारी चीजें और मिल जाती है। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल्स, नट बोल्ट, लुब्रिकेंट वगैरह कुछ भी लगेगा तो आपको अपनी जेब से देना नहीं पड़ेगा। और यार मैंने इतने सारे एड ऑन्स करवाए हैं कि महिंद्रा वाले इतने एड ऑन्स ऑफर नहीं कर रहे थे, उनसे भी ज्यादा एड ऑन्स है इसमें। उसके बाद जो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 47,222। वेयर एज अगर आप
आप देखोगे तो 10,000 मैंने सीधा सीधा बचा लिया। महिंद्रा वाले इतने सारे एड ऑन्स भी नहीं दे रहे थे, उसके बाद भी बार्गेन करने के बाद में 57,000 चार्ज कर रहे थे सारे एड ऑन्स के बाद में। वो बार्गेन किया है तब जाके 57 पे आए, वरना स्टार्टिंग में तो 75,000 चार्ज कर रहे थे। 10,000 यहाँ पे सीधा बचा लिए। अगर मैं एड ऑन्स नहीं करवाती तो उसके बाद भी वो 51,000 कर रहे थे। यहाँ सारे एड ऑन्स के बाद में 47,222 मैंने पे की है। तो देख लो भाई, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। जब भी नई गाड़ी खरीदो ना तो डेफिनेटली जहां पैसे बच रहे हैं ना, 100 रुपए भी बच रहे हैं तो आपने मेहनत के कमाए ना, उसको बचाओ। शोरूम में जाके होपलेस फील मत करो, क्योंकि उनका काम है यार, वो कमाते हैं इस चीज से, वो सब चीजें बेचने की कोशिश आपको करेंगे। आपको रिक्वायरमेंट फील होती है, डेफिनेटली परचेज करो। आपको महंगा लग रहा है वहीं पे रुक जाओ, जहां से आपको बेटर डील मिल रही है ना वो कंसिडर करो, क्योंकि एट द एंड 10,000 रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। कुछ भी अमाउंट है यार, 5,000, 2,000, 3,000, कितनी कितनी मेहनत करके आपने कमाए होंगे ना, तो बचाओ। और हाँ, एक और चीज, मैंने एक नहीं दो Z2 बुक करी हुई थी। जो मेरी वाली है वो तो आ गई है, मैंने ले ली है, बट एक बुकिंग ना मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर आप में से किसी को बुकिंग चाहिए तो डेफिनेटली ले सकते हो। मैं कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं मांग रही हूँ, बट ये चीज़ है यार कि महिंद्रा में आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि बुकिंग हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं है। तो अगर आप बात कर सकते हो तो डेफिनेटली कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपनी हर गैरेज फैमिली में से किसी की वो बुकिंग काम आ जाती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और अगर ट्रांसफर हो जाती है ना, तो आज की डेट में जो 1,05,000 एक शोरूम प्राइस बढ़ा है वो, और इसके अलावा ऑन रोड आते आते भी ना मान लो 1.25 लाख रुपए का आपका खर्चा बच जाएगा, फायदा हो जाएगा। और अगर अपनी हर गैरेज फैमिली में से किसी का बेनिफिट होता है तो मैं वो करवा के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस यही शर्त है भाई, ट्रांसफर करवा लो। अदरवाइज अगर नहीं हो पाती है तो फिर मुझे उसको कैंसिल करवा के अपनी रिफंड अमाउंट वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अब मैं आपको ना ब्रीफली बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीजें मैंने पे की है। सबसे पहले जो एक शोरूम प्राइस था 11,99,000 वो मैंने पे किया है। 1% का टीसीएस पे किया है 11,990 का। फिर मैंने फास्टैग चार्जेस पे किए 550 के। अगर आप इंश्योरेंस की बात करोगे, मैंने बाहर से परचेज किया है, उसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी 47,222 की। और एक चीज है, मैंने स्टार्टिंग में 21,000 की बुकिंग अमाउंट दी थी, वो मेरी माइनस हो ही गई थी। और जो लास्ट चीज रह गई, गाड़ी को लीगल बनाने के लिए, गाड़ी को रोड पे चलाने के लिए जो चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, आरटीओ चार्जेस, वो मैं पे करूंगी 1,07,000। तो आप टोटल कर लो 13,65,000 में मैंने इसको ऑन रोड परचेज कर लिया है। अगर आपने वो कोटेशन देखी होगी ना, तो उस टाइम पे जो विदाउट रोड टैक्स कोटेशन थी वो थी 13,88,000, और यहाँ पे मैंने 13,65,000 में पूरी गाड़ी ही परचेज कर ली है, टैक्स इंक्लूड करके। इतनी बड़ी गाड़ी 13,65,000 में ऑन रोड परचेज कर ली है। भाई कुछ कुछ चीजों पे ना आपको खुद से स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, ताकि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है उसको आप बचा सको। तो भाई बहुत हो गई आज के लिए ज्ञान की बातें। अब जो सबसे ज्यादा पसंद आने वाली बात है ना, वो आपको बता देती हूँ। इसी मोमेंट से अभी की अभी ये जा रही है मॉडिफाई होने, इसकी मॉडिफिकेशन अभी से स्टार्ट होने वाली है, और अगली वीडियो से इसकी मॉडिफिकेशन सीरीज आपको मिल जाएगी। क्या कराऊंगी, कैसे कराऊंगी, वो तो आप देख ही लोगे, और मैं तो करवाऊंगी तो मैं भी देखूंगी। तो बहुत सारा प्यार देना इस सीरीज को, और अपने सजेशंस जरूर देना कि मुझे क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो बस यार, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।